पाकिस्तान में आतंक का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा था। बातचीत के दौरान आतंकियों ने अपने आकाओं को बताया कि नरीमन हाउस में अब ना तो उनके खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही पीने के लिए। आतंक के वॉर रूम में बैठे दहशतगर्दों ने हालात पर गौर करने के बाद क्या हुक्म दिया आतंकियों को, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा यार, इस तरह है चाचा भाई। देखिए अभी आप लोगों के पास ना मतलब पानी भी खत्म हो गया है, थकावट भी आप लोगों को हुई है। जो बात यहाँ समझ आ रही ना हम लोगों को, ये ना आप लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि मतलब आप थक जाएं, भूख प्यास से निढाल हो जाएं तो आपको जो काबू कर सकते हैं। तो फिलहाल इसराइल से भी टीम चली गई है यहाँ आने के लिए। पहले के बजाय इसके कि ना मतलब एक तो ये सूरत है कि ये लोग अंदर मतलब जो दाखिले की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ इनसे लड़े। अगर ये सूरत नहीं बनती तो बजाय है कि भूख और प्यास से निढाल होने के ना आप लोगों को इनके ऊपर निकल के हमला करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि नरीमन हाउस में बैठे उनके मोहरे अब ज्यादा देर तक मोर्चा नहीं संभाल सकते और उन्हें ये मंजूर नहीं था कि ये आतंकवादी जिंदा पुलिस की गिरफ्त में आए। इसलिए उन्हें आखिरी जंग के लिए तैयार करने की कवायद शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है? ग्रेनेड जहाँ भी जाना ना, पहले मैंने नीचे उतरना, नीचे ग्रेनेड फेंके, उसके पीछे से मतलब ब्रश मारते हुए बाहर निकले और अपनी मतलब जो भी वहाँ पे पोजीशन आपकी बनती है ना, उसके मुताबिक एक दूसरे को कवर करते हुए फायर करें। लेकिन ना मतलब ना मजीद मेरा ख्याल इसको लटकाना हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। मतलब पहले भी यही बात हुई थी कि वोल्ट उतने उस वक्त तक ही ठीक होता है जब तक आदमी उसे संभाल सके, क्योंकि बाहर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं, बंदे स्ट्रॉन्ग होल्ड में दो तीनों आखिर को उन्होंने थकना होता है, खाना पानी खत्म होना होता है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो उतनी देर ही सही होता है जितनी देर आदमी उसको चला सके। तो अब ना ये उस लिमिट से बाहर जा रहा है। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आज हमें ना, आज वैसे भी जुमा है तो हमें टकरा जाना चाहिए। बस आप लोग ना अभी अपनी ना तैयारी करें, ठीक है? अपना वेपन शेपन रेडी करें। तो कहाँ उमर? बैठा है पास। हाँ मतलब ना आप तैयार हो जाएं बिल्कुल, अज़कार वगैरह जो है उम्र से वो भी करे, तो मतलब ना अल्लाह का नाम लेकर निकले इंशाल्लाह। आज हमारा यही पाकिस्तान में बैठे वसी और दूसरे आतंकी कमांडरों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि इस तरह नरीमन हाउस से बाहर निकलकर लड़ने का मतलब है एनएसजी कमांडो की गोली का शिकार होना। लेकिन वो इस बात का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते थे कि एनएसजी कमांडो के ऑपरेशन में उनके मोहरे जिंदा पकड़े जाए और उनकी साजिश का पर्दा फाश हो जाए। असल में आतंक के वॉर रूम में फैसला हो चुका था कि अब फिदायीन हमले का फरमान जारी किया जाए। आशीष खेतान, आज तक। तो अब तक आपने सुना कि पाकिस्तान में मौजूद आतंक के कंट्रोल रूम में नरीमन हाउस के आतंकवादियों के लिए फैसला ले चुके थे कि उन्हें बाहर आकर खुले में लड़ना है, यानी सीधे सामने वाले की गोली खानी और मर जाना, और उन्हें कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल, उन्हें इस बात का इल्म था कि वो क्या करने आए हैं। पाकिस्तान में बैठे आका इस बात का कतई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे कि जिन दहशतगर्दों को उन्होंने पाकिस्तान से भारत भेजा है वो पकड़े जाएं, ताकि उनके साजिश का पर्दाफाश न हो जाए। लेकिन अब एक ऐसी रणनीति बना रहे थे वो, जिसमें मरने से पहले जितना हो सके उतना नुकसान वो पहुंचा सके जो नरीमन हाउस के पास के अंदर आतंकी मौजूद थे। बिल्कुल, और इसके बाद उसी रणनीति के तहत उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो खुले में जाएं और सीधे जितने लोगों को मार सकते हैं मारें, लेकिन खुद इनका मरना तय है, ये वो जानते हैं। इसके बावजूद उन्हें यही हुक्म दिया गया। तारीख 28 नवंबर 2008, वक्त सुबह के 7 बजे, जगह नरीमन हाउस। मुंबई में घुस आए आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके कमांडरों का बस एक मकसद था, तबाही, तबाही और ज्यादा तबाही। 28 नवंबर की सुबह जब पाकिस्तान से नरीमन हाउस में मौजूद आतंकियों को उनकी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होने का फरमान दिया जा रहा था, तब भी उनकी कोशिश यही थी कि कैसे वो दोनों आतंकवादियों को उनकी आखिरी सांस तक तबाही के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद आपने जो दाईं तरफ है ना, मतलब आपने आप ये समझ लें आपने इस इलाके से निकलने की कोशिश करनी है। तो रास्ते में इंशाल्लाह फिर मतलब आपको अल्लाह इससे बेहतर हालात कोई भी आपको देगा। अगर आपको
यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, इस मोटे से इलाके से बाहर निकल जाते हैं, आपको कोई इससे बेहतर जगह जो है वो आपको नज़र आ जाए, आपको बिल्डिंग नज़र आ जाए, हाँ यार ये वो जगह है जहाँ पर मतलब ना मैं दोबारा बैठ सकता हूँ। अच्छा, आपको ड्राइविंग आती है गाड़ी की? नहीं। गाड़ी ड्राइव करनी आती है आपको? नहीं आती। अगर नहीं आती फिर कोई बात नहीं, कोई मोटरसाइकिल अगर नजर आती है, मतलब ना कुछ सवारी जो आप चला सकते हो, उस सवारी को छीनने की कोशिश करें, वरना ना कोई ऐसी बेहतर सूरत में जाने की कोशिश करें जहाँ पर मतलब ना आपको खाने पानी का मसला ना हो, कम से कम स्ट्रॉन्ग हो जो आप उसको बरकरार तो रख सके ना। भूख प्यास वाला ऑप्शन तो कोई ऑप्शन नहीं है। इस बातचीत से साफ है कि आतंकियों के आकाओं की रणनीति ये थी कि अब दोनों आतंकियों को नरीमन हाउस से बाहर निकाला जाए। अगर वो नरीमन हाउस से निकलकर किसी दूसरी महफूज जगह पर मोर्चा संभालने में कामयाब हो जाते हैं तो इस लड़ाई को और लंबा खींचा जा सकता है, और अगर वो इस कोशिश में एनएसजी कमांडो की गोली का शिकार भी हो जाते हैं तो कम से कम उनके जिंदा पकड़े जाने का खतरा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। अभी आतंकियों और उनके आकाओं के बीच ये बातचीत चल ही रही थी कि जाबाज एनएसजी के हेलीकॉप्टर नरीमन हाउस के ऊपर मंडराने लगे और नरीमन हाउस जंग के मोर्चे में तब्दील हो गए। तो ना आपने अब उमर को भी कहें, ये बात मैंने जो आपको सारी कही है ना, तो आप तैयारी करें। फोन की बैटरी कितनी की है आपके पास? जी, फोन की बैटरी कितनी है? फोन की बैटरी भी काफी। हिट करो तले को, हिट करो, लगाओ फायर तले को, खोल दो चैम्बर, खोल दो। हाँ, लगाओ हेली हमारे ऊपर हेली आ गया, मेरा ख्याल है इधर जान साहब हेली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हेली आ गया। कितना के तरह? लगाओ तले को, लगाओ तो करो। फायर शुरू हो गया। करो बराबर से फायर शुरू हो गया। उमर कवर लो, उमर कवर लो। हमारे कमरे में फायर शुरू हो गया। हमारे कमरे में फायर शुरू हो गया। मोबाइल जेब में रखो, फायर शुरू करो। इस कमरे के पर्दे टूट गए हैं, दुआ करो हम कमरा छूटने में कामयाब हो जाए। चलो हमारे लिए दुआ करें। अच्छा, गोलियां बचा के इस्तेमाल करो। नरीमन हाउस में जब आतंकवादियों और जांबाज एनएसजी कमांडो के बीच ये जंग जारी थी, उस वक्त भी आतंकी बाबर का मोबाइल खामोश नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ उनके आका इस जंग का अंदाजा गोलियों की आवाजों से लगा रहे थे। वो आतंकियों की इस वहशी कार्रवाई के एक एक पल का लुत्फ लेना चाहते थे, लेकिन उनके इस वहशीपन का जल्द ही खात्मा होने वाला था। आशीष खेतान, आज तक। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि आखिर में पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका ये कह रहे हैं, जब वो ये बताता है कि फायर शुरू हो गई और अब हमारा चांस है, मतलब हम मारे जा सकते हैं, तब भी वो मौत का किस तरीके से मजा लेना चाहता था। वो कहता है कि जेब में मोबाइल रखो और फायर शुरू करो, मतलब तुम मरो, तुम जो भी करो, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मौत की आवाज या सामने वाले की मौत की आवाज मेरे कानों तक जरूर आनी चाहिए। ये थी उनकी मानसिकता और ये थी सोच। बिल्कुल, और वो दरअसल ये एकदम ठोस तरीके से जान लेना चाहते थे कि जिन आतंकियों को उन्होंने मुंबई में दहशत फैलाने के लिए भेजा था, उनका खात्मा हो चुका है। वो गिरफ्तार नहीं होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो सके। सोचिए कितनी बारीक चीजों तक उनका ध्यान गया था। हम अब यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक दूसरे बहुत बड़े टारगेट की, जहां बार बार यह कहा जाता था आग लगाओ, आग लगाओ। क्या है वो टारगेट? ब्रेक के बाद। हम आपको लगातार सुना रहे हैं वो आवाजें जो आपको बता रही हैं कि किस तरह से मुंबई में 3 जगहों पर एक के बाद एक लगातार आतंकी एक के बाद एक लोगों को मार रहे थे, दहशत फैला रहे थे। ब्रेक से पहले या कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 2 यहूदी महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया। उनकी चीख सुनी फोन पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने, लेकिन उनका क्या, जिन लोगों ने उन महिलाओं को मौत की नींद सुलाया था, अब उनकी भी तबाही का मंजर है। जी हां, हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है वहां पर, कमांडो नीचे उतर रहे हैं, ये लोग अपने बचाव में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि शम्स ने आपको बताया, पाकिस्तान से आकाओं ने कहा मोबाइल फोन जेब में रखो और फायरिंग शुरू करो, यानी कि उनकी भी चीख ये सुनना चाहते थे।
चीख का ये जो सिलसिला है कैसे आगे बढ़ेगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले शम्स। बिल्कुल, हम वो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अभी तक नरीमन हाउस और ट्राइडेंट की कहानी आपने सुनी। मुंबई की तबाही की मुहिम में आतंकवादियों का सबसे अहम निशाना था ताजमहल होटल। हमने अब तक आपको नरीमन हाउस और होटल ट्राइडेंट में मौजूद आतंकवादियों और पाकिस्तान में मौजूद उनके आकाओं के बातचीत के बारे में सुनाया, लेकिन पाकिस्तान के उसी वॉर रूम से होटल ताज में भी मौजूद चारों आतंकवादियों को मिल रहे थे फरमान, और ये फरमान थे इन तमाम फरमानों से और भी ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल, उन्हें बताया जा रहा था बार बार कि ताज होटल को किसी भी तरीके से आप निस्नाबूद कर दो। उन्हें यह बताया जा रहा था कि इस होटल में मशहूर हस्तियां मौजूद हो सकती हैं और इनमें कोई बड़ी शख्सियत भी हो सकती है। इस शख्सियत को अपनी गिरफ्त में लो, क्योंकि उसके बाद ही तुम बच सकते हो। उन्हें यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से उनका एस्केप रूट भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन क्या वाकई में एस्केप रूट था या नहीं, सुनिए जरा ये बातचीत। तारीख 27